द बॉय सीजन 5 एपिसोड 7 जिसका नाम था द फ्रेंचमैन द फीमेल एंड द मैन कॉल्ड मदर्स मिल्क वाज प्रीटी ऑसम। आई पर्सनली लव्ड इट। और ये वाली एपिसोड आने वाले फिनाले को बहुत अच्छी तरह से सेटअप करने में कामयाब भी होते हैं। तो चलो एक एक चीजों पे बात करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एपिसोड की शुरुआत होती है ओ फादर से, जो होमलैंडर के डेमोक्रेटिक चर्च ऑफ अमेरिका के प्रमोशन के लिए एक म्यूजिकल नंबर प्रैक्टिस कर रहा है। पूरे सीन का वाइब भी बहुत अनसेटलिंग सा फील होता है। इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक ए कल्ट कमर्शियल। लेकिन ओवल ऑफिस में होमलैंडर ऑलरेडी अपनी सुप्रीम पावर को टेस्ट करना स्टार्ट कर चुका है। इज बेसिकली रनिंग द काउंट्री लाइक ए कंप्लीट मैनिएक। वो एशली और प्रेसिडेंट स्टीवन कैलहोन को ऑर्डर देता है कि काउंट्री में कुछ रूल्स एनफोर्स किए जाए, जैसे बेबी फॉर्मूला बैन करना, नट मिल्क हटा देना वगैरह वगैरह। बट थिंग्स गो इंस्टेंटली हॉरिबल व्हेन बेस्ली, जो एशली की बैक साइड है, वो एक्सीडेंटली कैलहोन के एक्चुअल थॉट्स होमलैंडर के सामने रिवील कर देती है और होमलैंडर बिना एक सेकंड सोचे अपनी दोनों हाथों से उसका सिर फोड़ देता है। दैट मोमेंट वाज एब्सोल्युटली ब्रूटल। एशली ये देख के ट्रॉमेटाइज्ड हो जाती है। अब होमलैंडर की नई पावर के बाद बॉयज गो ऑन फुल्ली एक्टिव मोड टू स्टॉप हिम। बेस कैंप में बूचर और फ्रेंसी किमिको पर रेडिएशन एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं यूजिंग यूरेनियम। बूचर एक्सप्लेन करता है कि वो एग्जैक्टली वही प्रोसेस रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहा है जो रशियंस ने 80s में सोल्जर बॉय के साथ किया था। उन्होंने सोल्जर बॉय को इतना रेडिएशन दिया था कि उसकी पावर म्यूटेट होके एक बॉम्ब लाइक एनर्जी बीम में चेंज हो गई थी। और अब बूचर चाहता है कि किमिको भी वही पावर डेवलप करे सो शी कैन एक्चुअली टेक डाउन होमलैंडर। दूसरी तरफ सिस्टर सेज अपना टाइम खुद को लोबोटमाइज करने में स्पेंड कर रही होती है। शी इज लिटरली डिस्ट्रॉइंग हर ओन ब्रेन फॉर एंटरटेनमेंट। लेकिन फिर भी वो फ्रेंची को हेल्प करने के लिए मान जाती है। उसके अगले शॉट में एनी और एमएम मिलते हैं जैनवी के सू, मरीमुरो और जोरदार ली से। वो दोनों बताते हैं कि ओ फादर काफी टाइम से वॉच स्टूडियो के अराउंड दिख रहा है। उसके बाद बॉय सीक्रेटली स्टूडियो पर घुस जाते हैं जहाँ द वर्म एक एंटी स्टारलाइट सीरीज डायरेक्ट कर रहा होता है। द होल प्लेस फील्स लाइक प्योर प्रोपेगेंडा। स्टूडियो के दूसरी साइड ओ फादर और कुछ साइकिक सू एक फोकस ग्रुप के साथ बैठे होते हैं। वहाँ वो लोगों को होमलैंडर की सर्च का एक एड दिखाते हैं जिसमें जीसस अपना क्राउन होमलैंडर को हैंड ओवर कर रहा होता है। अगले शॉट में जब एमएम और स्टारलाइट ये सब ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तब मदर्स मिल्क अपने निकनेम के पीछे की स्टोरी बताता है। वो रिवील करता है कि बचपन में बुलीज उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो एक सीरिया का देखभाल करता था जो कि इंजियो था। इट वाज एक्चुअली अ प्रीटी सैड एंड ह्यूमन मोमेंट। मीनवाइल एक साइकिक सू बूचर और ह्यूई को कैप्चर कर लेता है। जैसे ही डेमोक्रेटिक चर्च ऑफ अमेरिका का फोकस ग्रुप खत्म होता है, ओ फादर साइकिक सूप्स की हेल्प से ऑडियंस में से नॉन बिलीवर्स को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद सी लाइन और डॉगनॉट उन लोगों को एक एक करके मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी स्टारलाइट और एमएम एंट्री मारते हैं और दोनों हाउस पेट्स को खत्म कर देते हैं। दैट एक्शन सीक्वेंस वाज फास्ट बट रियली सेटिस्फाइंग। दूसरी तरफ ये साइकिक, जिसका नाम था साइको, वो बूचर और ह्यूई को इंटरोगेट करना स्टार्ट कर देता है बाय टेकिंग द फॉर्म ऑफ बूचर के पुरानी दोस्त जो केस्लर का। वहीं पर हमें बूचर के माथे पे जो स्कार है उसका ओरिजिन पता चलता है। केस्लर बताता है कि मिलिट्री के टाइम बूचर ने एक टारगेट के पीछे जाने के चक्कर में बहुत सारे सोल्जर्स की लाइफ को रिस्क में डाल दी थी। इसलिए गुस्से में आकर केस्लर ने उसके फेस पे पंच मारा था और उसी से वो स्कार आया। लेकिन एक्चुअल ट्विस्ट ये था कि साइको इस पूरे टाइम उन दोनों के माइंड्स रीड कर रहा होता है और उसे बॉयज के बेस कैंप का लोकेशन पता चल जाता है। और जब वो ह्यूई को मारने ही वाला था तब दोनों उसको आउटस्मार्ट करते हुए बूचर अपने टेंटिकल्स उसके सेस के थ्रू निकाल के उसको बीच में से चीर देता है। और ये वाला सीन बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग था। वापस बॉयज के बेस पर रेडिएशन ट्रायल्स किमिको को कंप्लीटली ट्रेन कर रहे हैं। फ्रेंसी अपनी वॉरी सिस्टर से इसके सामने ओपन अप करके फाइनली किमिको के लिए अपना लव कन्फेस कर देता है और ये बात से इसको एक्चुअली इम्पैक्ट करती है। फॉर द फर्स्ट टाइम शी लुक्स जेन्युइनली मूव्ड। उसके बाद वो प्रॉपर्ली उनकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन किमिको का नेक्स्ट ट्रायल स्टार्ट होता है उससे पहले ही होमलैंडर वहाँ पे पहुँचता है। फ्रेंसी अपनी प्यार को बचाने के लिए खुद को और होमलैंडर को रेडिएशन चैम्बर में लॉक करके होमलैंडर को टॉन्ट करते हुए बाय शोइंग हिज मिडिल फिंगर एंड नॉट, वो बोलता है कि किमिको ऑलरेडी सोल्जर बॉय वाली बीम पावर गेन कर चुकी है। होमलैंडर वहां से उड़ के तो चला जाता है लेकिन जाने से पहले वो फ्रेंची को फैटल डैमेज दे देता है। इस डैमेज की वजह से उसका खून बहुत निकलता है और पूरे सीन का इमोशनल वेट बहुत हैवी फील होता है। किमिको अपने अधमरे बॉयफ्रेंड को पकड़ के बैठ जाती है और बाकी बॉयज भी उसके अराउंड गैदर हो जाते हैं जब फ्रेंची अपनी आखिरी सांसें लेता है। एंड द एपिसोड एंड ऑनेस्टली दैट फाइनल मोमेंट इज हार्ड। तो ये था पूरी एपिसोड की कहानी। आपको एपिसोड कैसा लगा इसके ओपिनियन आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।